ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈದ್ ಕಾ ಮುಬಾರಕ್. ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾರಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಬಹಳ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರು ಜೋಶ್ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗರು ಖುಷಿ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ईद मिलाद शुभाशयಗಳು. कपड़ा फटा हुआ था. माँ की हालत देख करके बच्चा चचा के पास पहुंचा. चचे से कहा कि मेरे माँ का कपड़ा फटा हुआ है, वो कपड़ा एक दीजिए ताकि उसको ओढ़ाएं. लेकिन चचा ने धक्का देके उसको भगा दिया. बच्चा रोते हुए आ रहा था. तो रास्ते में किसी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि हम चचा के पास गए थे, ये मेरी माँ के लिए कपड़ा दे, लेकिन उसने दिया नहीं. और तो उस आदमी ने कहा कि देखो सिंहने काबा में एक आदमी है, उनके पास जाओ, जाकर के उनसे अगर कहोगे तो तुमको कपड़ा जरूर देगा. वो बच्चा अपने माँ के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि अम्मी जान चचा के पास कपड़ा मांगने गए थे लेकिन दिया नहीं, लेकिन एक है जिसका नाम मोहम्मद है, उनके पास मैं जाता हूँ कपड़ा मांगने के लिए, वो दे देंगे. कहा कि बेटा उसका तुम दीन जानते हो, उसका दीन हमारा दीन नहीं है, बल्कि उसका दीन अलग है. जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दीन भी बदल जाए. उसने कहा कि अम्मी जान आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा उनको बता दूंगा कि आपका दीन मैं कबूल नहीं करता. उसके बाद जा करके वो क्या कहते हैं मैं देखूंगा. बच्चा फिर उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपका दीन मैं कबूल नहीं करूंगा. तो हुजूर ने फरमाया मुस्कुरा करके कि बच्चा बताओ क्या बात है. कहा कि देखिए मेरे माँ का कपड़ा फटा हुआ है, उसका जिस्म छलक रहा है, इसीलिए आपसे मैं कपड़ा मांगने के आया हूँ.
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से चादर मुबारक उतारा और उस बच्चे के हवाले कर दिया। वो बच्चा कपड़ा लेकर के अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि अम्मी जान मैं चादर लेकर के आया हूँ, आप इसको ओढ़ लीजिए। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या तूने अपना दीन तो नहीं दे दिया? कहा कि अम्मी जान मैं पहले ही कह दिया था कि आपका दीन नहीं कबूल करूंगा। तो उसने कहा कुछ नहीं कहा और चादर मुबारक दे दिया। तो माँ ने कहा बेटा जिसने चादर दिया है उसका दीन कबूल करना चाहिए। और फिर दोनों माँ बेटा जा करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि हुजूर किसी मजहब वाले को नहीं देखते हैं कि ये कौन सा मजहब वाला है, बल्कि जो भी कोई हुजूर के पास पहुँचते हैं, जो भी फरियाद लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी फरियाद को पूरी करते हैं। ये हमारे नबी हैं, इन्हीं की याद आज हम लोग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में मनाते हैं और हर साल इंशाअल्लाह मनाते हैं।